हेलो बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 2.1 के सवाल देखेंगे। 2.1 के सवाल से पहले हमने 3 प्रमेय पढ़े। अंतःकोण प्रमेय, संगत कोण प्रमेय और एकांतर कोण प्रमेय। और सिर्फ पढ़े ही नहीं, उसको सिद्ध भी किए। कैसे वो आता है उसका साध्य, वो भी सिद्ध किया। कथन को समझा और 2.1 के सवाल हल करने हैं, तो इन कथनों को हमें याद रखना होगा। अंतःकोण प्रमेय, संगत कोण प्रमेय और एकांतर कोण प्रमेय के कथन याद रखने होंगे। और साथ में मैं बताई थी कि रेखीय युगल कोण कैसे होते हैं। पहले के हमने 8 में पढ़े हैं या उससे भी क्लास में पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं। तो रेखीय युगल कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इस तरह से ये 4-5 बातों को याद कर लिया है, समझ लिया है, तो हम 2.1 आसानी से हल कर सकते हैं। तो 2.1 में हम देखें तो कुछ सवाल कट किए गए हैं। वो सवाल है क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 को कट किया गया है। और क्वेश्चन 1 बहुत आसान है। इसके पहले भी वीडियो में बताई थी। इसमें 2 रेखाएं समांतर है और एक तिर्यक रेखा है और ऊपर यहाँ एक कोण 85 अंश दिया है। तो बाकी 4 कोण निकालने के लिए दिया गया है, जिसमें से हम एक में शीर्षाभिमुख कोण, एक में संगत कोण, एक में शीर्षाभिमुख कोण और एक में रेखीय युगल कोण का गुणधर्म लगाकर निकाल सकते हैं। तो सवाल तो बहुत आसान सा है, आप लोग कर सकते हैं, इसे ट्राई करना। और शायद आप लोगों ने कर भी लिया होगा। तो आगे के बचे हुए कितने सवाल हैं, 2 कट हो गए, 2 और बचे हैं। तो कौन सा सवाल है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के सवाल करने हैं। तो जो थोड़ा सा अलग है, तो ये मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो इस तरह से पूरा सवाल करने से हमारा ये 2.1 हल हो जाएगा। आप लोगों को ये फेयर में करके मुझे दिखाना है, ठीक है। तो हम कौन सा क्वेश्चन पहले देखते हैं, क्वेश्चन 2 पहले देखते हैं। जो यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ पर क्या क्या दिया गया, जानकारी दी गई है। रेखा P समांतर है रेखा Q। ये रेखा P है और रेखा Q है, ये दोनों समांतर है। और साथ में इस सवाल की खास बात ये है कि रेखा L और रेखा M इसकी तिर्यक रेखाएं हैं। रेखा L और रेखा M इसकी तिर्यक रेखाएं हैं। साथ में हमें साथ में क्या दिया है, क्या याद करना है। तो जो जो यहाँ चरांक दिख रहे हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D का मान हमें ज्ञात करना है। इन्हें ज्ञात करने के लिए साथ साथ में हमें यहाँ कुछ संख्या दिख रही है, 110 अंश और 115 अंश। तो बारी बारी से हम समांतर रेखा और एक एक तिर्यक रेखा लेकर हल करते हैं। हम एक साथ दोनों तिर्यक रेखा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे प्रमेय में 2 समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा का बात किया है। तो बारी बारी से ये लेकर हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सवाल समझ लो कि क्या करना है। ये 2 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा L लेने पर कोण A और 110 अंश पे हमारा रेखीय युगल कोण बन रहा है। तो रेखीय युगल कोण लगाएंगे तो जिससे क्या होगा, कोण A का मान क्या होगा, कोण A का मान ये टोटल 180 अंश है। तो 180 अंश में से 110 घटा दो तो कोण A कितना आया, 70 अंश। इसके बाद 110 का यहाँ पर एक नया कोण मैंने लिया है अपने मन से, तो उसको नाम x दे दिया है। तो आकृति में हम अपने सहूलियत के हिसाब से कोई ना कोई एक कोण ले सकते हैं। 1, 2 जैसे हल करना है तो नियम में बैठने, प्रमेय में बैठे ऐसे कोण लेना है। तो 110 के लिए ये जो कोण है अंतःकोण बना रहा है, क्योंकि 110 का B के साथ कोई संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन 110 का ये जो कोण मैं ली हूँ तो अंतःकोण बन रहा है। तो इसलिए 2 समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के लिए 110 और x क्या है, अंतःकोण है। तो अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश। 180 में से 110 घटा दो तो आया कितना, 70। x का मान हो गया 70, परंतु x किसके बराबर है, b के। कारण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए कोण b का मान क्या आ जाएगा, 70। तो इस लाइन में हमने a और b का मान निकाल लिया है। a का मान 70, b का मान 70 है। अब नीचे चलते हैं, पुनः वही को रेखा P समांतर रेखा Q लेते हैं और तिर्यक रेखा M लेते हैं। और साथ में देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो कोण C और 115 संगत कोण बना रहे हैं। संगत कोण पता है ना, एफ लेटर के हिसाब से बनता है, ऊपर की दिशा में ही संगत कोण बन रहे हैं।
तो इस तरह से ये जो कोण की जोड़ी है, संगत कोणों की जोड़ी सर्वांग हो जाएगी। तो कोण सी का मान क्या आ जाएगा? 115 अंश। और यहाँ देखें तो 115 डी के साथ बना रहा है रेखीय युगल कोण। तो रेखीय युगल कोण बनाने से इन दोनों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। फिर पक्षांतर करेंगे तो 180 ऋण 115 अंश आएगा, माइनस करने पर 65 आएगा। तो इस तरह से मौखिक की पूरा सवाल मैं समझा दी हूँ। तो चलो अब लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हम क्या देंगे कि कौन सी रेखा समांतर और क्या तिर्यक रेखा ले रहे हैं। तो रेखा P समांतर रेखा Q तथा तिर्यक रेखा, दो तिर्यक रेखा है तो कोई एक चुनना है। तिर्यक रेखा L लेने पर जैसे हम लेते हैं तो क्या क्या इसमें हो जाता है? कोण A और 110, कोण A धन 110 अंश बराबर 180 अंश। कारण होगा इसका रेखीय युगल कोण। ठीक है, इसके बाद पक्षांतर कर दो, इसलिए कोण A बराबर 180 ऋण 110, कोण A बराबर 70 अंश। पहला कोण आ गया। ठीक है, इसको नंबर 2 डाल दो। फिर नंबर 3 में परंतु x हमने ले ही लिया है तो 110 धन x बराबर 180 अंश। कारण क्या दोगे? अंतःकोण प्रमेय। ठीक है, तो उसके बाद पक्षांतर कर दो। x बराबर होगा 180 ऋण 110 बराबर 70 अंश। नंबर 4 डाल दो। अब 5 में परंतु x बराबर है, कोण x बराबर है कोण B। कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए x का मान हमने कितना निकाला है? 70। 70 बराबर कोण B। तो कोण B का मान कितना हो गया? 70 अंश। अब तो यहाँ पर फिर से हम रेखा P समांतर रेखा Q और तिर्यक रेखा M के लिए 7वें नंबर पे लिखो कि कोण C बराबर है 115 अंश। कारण होगा रेखा P समांतर रेखा Q तिर्यक रेखा M के लिए कौन सा हमने गुणधर्म लगाया है? संगत कोण। कोण C के साथ क्या बना है? 115 का संगत कोण गुणधर्म या संगत कोण प्रमेय से। ठीक है, तो ये C का मान भी आ गया 115। उसके बाद हम देख रहे हैं 8वें नंबर पे कोण D धन 115 बराबर है 180 अंश। कारण क्या होगा उसका? रेखीय युगल कोण। इसलिए पक्षांतर कर दो तो कोण D बराबर हो जाएगा 180 ऋण 115 बराबर 65 अंश। ये कोण D का मान है जो यहाँ पर आया है। तो इस तरह से 4 मान हमें निकालने के लिए बोला गया था। तो कोण A 70, कोण B 70, कोण C 115 और कोण D 65 अंश आ गया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ हमने पहले रेखीय युगल कोण लगाया, फिर इन तीनों के बीच में अंतःकोण लगाया और यहाँ से फिर हम इस पर गए शीर्षाभिमुख कोण। तो तीन चीज का उपयोग हो गया, रेखीय युगल कोण, अंतःकोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पर इस तरफ आए C और 115 के बीच में हमने तिर्यक रेखा बदल दिया है और दो रेखा समांतर है तो संगत कोण लगाया चौथा, और उसके बाद यह रेखीय युगल कोण। तो इस तरह से जो 5 बातें मैं याद करने के लिए बोली थी तो उसमें से 4 बातें इन सवाल में उपयोग हुआ है। तो ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है कि एक साथ 4 गुणधर्म का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट जो सवाल है थोड़ा सा हटके है। हमने यहाँ हेडिंग डाला देख ही रहे हैं, पार्ट 2 है, 2.1 है, 2.1 का तीसरा और 5वां कैंसल है। इसलिए जरा ये हेडिंग भी पढ़ लेना ऊपर क्या लिखा है। आप लोगों की सुविधा के लिए सब लिखा जाता है।
तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा चौथा सवाल है। चौथे सवाल में दो कोण दिए गए हैं, कोण पी क्यू आर और कोण एक्स वाई जेड एक दूसरे में ऐसे बनाए गए हैं कि उनकी भुजाएं जो है, भुजा किरण किरण पी क्यू समांतर है किरण एक्स वाई और किरण क्यू आर समांतर है किरण वाई जेड, क्योंकि किरणों की सहायता से ही कोण बनता है। तो ये कोणों की भुजाएं समांतर दी गई हैं, परस्पर समांतर है। तो सिद्ध क्या करो, कोण पी क्यू आर सर्वांगसम है कोण एक्स वाई जेड, यह हमें सिद्ध करना है। यहाँ हमें रचना करना होगा, किरण एक्स वाई को आगे बढ़ाना होगा जो क्यू आर को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करेगा। बिंदु एम क्यू आर के एक रेखी होगा तो क्यू एम आर कहेंगे, और बिंदु एम एक्स वाई के एक रेखी होगा तो एम डैश वाई डैश एक्स कहेंगे। तो रचना में यही लिखा गया है, किरण वाई एक्स को आगे बढ़ाया जो किरण क्यू आर को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करे। क्यू एम आर एक रेखी और एम वाई एक्स एक रेखी है। तो यहाँ पर हमें समांतर रेखाओं का कसौटियों का उपयोग करके ये हल करना है, ये साबित सिद्ध करना है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि कौन किसके समांतर है और कौन सी तिर्यक ले रहा है। तो लिखने से पहले मैं ये बता दूं कि सबसे पहले हम जोड़ी किरण QP समांतर किरण YX और तिर्यक रेखा QR लेने पर कोण PQR सर्वांगसम है कोण YMR, ऐसे बने हुए कोण सर्वांगसम हो रहे हैं। ये किस प्रकार की कसौटी से है या गुणधर्म से है, संगत कोण धर्म से या संगत कोण प्रमेय से ये जोड़ी सर्वांगसम हो रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी जोड़ी लेना है। तो दूसरी जोड़ी हम कौन सा लेंगे, किरण QR समांतर है किरण YZ और तिर्यक रेखा XM लेने पर कोण XYZ सर्वांगसम है कोण YMR। कारण क्या होगा, वही संगत कोण प्रमेय, संगत कोण गुणधर्म। दोनों भी जोड़ियों में हमने देखा कोण YMR सामान्य है, सामान्य होने के कारण ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, यही हमारा साध्य है। तो सबसे पहले हम जोड़ी ये दोनों समांतर लिखते हैं, किरण QP समांतर किरण YX तथा तिर्यक रेखा इसमें हम लोग कौन सा लेंगे, आगे बढ़ेगा तो QR, तिर्यक रेखा QR लेने पर, इसलिए कौन सी कोण की जोड़ी सर्वांगसम आ रही है, कोण PQR सर्वांगसम है कोण YMR। कारण होगा संगत कोण गुणधर्म। समझा यहाँ तक सभी लोगों को। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, हम फिर जोड़ी समांतर रेखाओं की बदल रहे हैं। तो अब कौन सा होगा, ये भुजा समांतर किरण QR समांतर किरण YZ और तिर्यक रेखा XM लेने पर किरण QR समांतर किरण YZ तथा तिर्यक रेखा फिर बदल रहे हैं, तिर्यक रेखा XM लेने पर एक नई जोड़ी अब आएगी सर्वांगसम। तो कौन सा जोड़ी अब सर्वांगसम होने जा रही है, कोण XYZ सर्वांगसम कोण YMR, XYZ सर्वांगसम कोण YMR। कारण क्या होगा, संगत कोण गुणधर्म से।
दोनों में भी हम देख रहे हैं दाहिना पक्ष जो है कोणों का वो समान है, तो बायां पक्ष भी समान हो जाएगा। तो इसलिए कोण पी क्यू आर सर्वांग सम है कोण एक्स वाई जेड। कारण लिखो यहाँ पर 1 और 2 से। ठीक है, 3 लाइन में हमारा ये साध्य सिद्ध हो गया। तो ध्यान से देखा अपन कैसे ही आए हुए। पहली जोड़ी हमने समांतर लिया, तिर्यक रेखा क्यू आर लिया, तो ये दोनों कोण को हमने संगत कोण गुणधर्म से सर्वांग सम किया। दूसरी जोड़ी हमने ये रेखा और ये रेखा वाई जेड और क्यू आर समांतर लिया और तिर्यक रेखा एक्स एम लिया, तो यहाँ पर बने हुए कोण संगत कोण की तरह दिख रहे हैं, तो संगत कोण गुणधर्म के कारण ये सर्वांग सम हो गए और इसलिए ये समीकरण हमने यहाँ लिख दिया। दोनों समीकरण की तुलना किए तो उसमें एक कोण जो है वो कॉमन है, सामान्य है, तो वो बायां पक्ष वो दाहिना पक्ष समान हो जाता है। फिर बचा हुआ बायां पक्ष कोण सर्वांग सम होने से हमारा साध्य आ जाता है। तो इस तरह से ये दोनों सवाल पूरा लिख लेना और 2.1 पूरा कर लेना।